आज हम लोग बात करेंगे हमारे ऑरा के बारे में। अभी बहुत सारी चीजें तो आप लोग जान ही चुके हैं अपने बारे में, कैसे हमारा ब्रेन काम करता है, हमारा प्रेजेंट मोमेंट में रहने से क्या होता है। इसे में आगे हम लोग जानेंगे हमारा ऑरा कैसे हमारी लाइफ को इफेक्ट कर रहा होता है, और कैसे हमारे ऑरा से हम लोगों को अपनी साइड या कुछ भी हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसको कैसे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। देन आप अपने ऑरा को कैसे चेक कर सकते हैं। अब हमारी जो आगे की क्लासेस होंगी वो सारी क्लासेस इंडियन फिलोसफी को लेकर के रहेंगी, और अध्यात्म खुद को जानने के लिए क्या कहता है, कैसे हम अपने आप को जान सकते हैं, उसको लेकर के रहेंगे। एंड जब आप ऑरा की बात करते हो तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास आप जाते हो या वो आपके पास अचानक आ जाते हो, उनको देख करके ना आपको बड़ा अच्छा लगता है। आप बहुत ही ज्यादा आप अच्छा फील करते हो। लाइक किस इंसान के आने से ना उस जगह पे अपने आप खुशियां भर जाती है। उस जगह की बहुत ही सैड सा माहौल था, लेकिन जैसे वो इंसान आपके सामने आया या वो उस जगह पे आया तो वहां एक अलग तरह की एनर्जी आ जाती है। आप खुद से आप उसकी साइड अट्रैक्ट होने लगते हो। तो ऐसा होता क्यों है? और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको आप देखते हो और आपको ना बस इरिटेशन फील होने लगती है कि यार ये सामने आई क्यों गया, और उसके आते ही आपको लगता है कि बस आज का पूरा दिन खराब, अब तो कुछ अच्छा होगा ही नहीं। तो ये सब कुछ हमारे ओरा या हमारे मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि हमारे चारों तरफ एनर्जी का एक सर्कल होता है, जिसके अंदर आपका इथरिक बॉडी और उसके बाद आपके 7 बॉडीज के जो कलर्स होते हैं वो आपको उसमें दिखाई देते हैं। और उन्हीं आपके थॉट्स, आपका लाइफ स्टाइल, आपका खाना, इन सब चीजों की वजह से आपका ऑरा क्रिएट होता है। अब सॉरी, अब हम पहले ना जान लेते हैं कि ऑरा है क्या। ऑरा हमारा सूक्ष्म ऊर्जा का एक फील्ड है। ऐसी ऊर्जा का फील्ड जिसमें आपके थॉट्स, आपकी सोच, आपके विचार उस ओरा को क्रिएट कर रहे होते हैं। और जैसा आपके अंदर भाव चल रहा होता है वैसे आपका ओरा घटता और बढ़ता रहता है। आप जैसे मेंटल स्टेट में होते हो वैसे ही आपका ओरा भी घटता और बढ़ता है। कुछ लोगों का ओरा बहुत ज्यादा ब्लैक होता है, वो हमेशा नेगेटिव होते हैं। या नॉनवेज जो लोग बहुत खाते हैं उनका ओरा बहुत ज्यादा ऐसे होता है, मतलब आपकी बॉडी के साथ ना चिपका हुआ रहता है। और जो लोग मेडिटेशन करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, उन लोगों का ऑरा बहुत ज्यादा एक्सपेंड होता है। तो आपके जो मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये आपका ओरा है। और आप अपने ओरा को देख सकते हैं, आप सभी देख सकते हैं। आप अगर कुछ देर के लिए अपने हाथ को इस तरीके से करेंगे और अपनी फिंगर्स के ऊपर आप अपना पूरा ध्यान लगाइए सब लोग। जब ऐसे आप अपना ध्यान लगाते हैं तो आपको आपकी इन फिंगर्स के चारों ओर एक हल्की सी वाइट लाइट दिखना स्टार्ट होगी। आप लोग अभी भी इसको ट्राई कर सकते हैं। जब आप इसको देख रहे होते हो कुछ देर के लिए आपने देखना है, 4 to 5 मिनट तक आप लगातार ऐसे ऐसे देखते रहेंगे अपने हाथ को करके। तो आपके चारों तरफ आपको एक लेयर दिखेगी। आप अपने आप को किसी बड़े मिरर के सामने अगर खड़ा कर देते हैं और उस बड़े मिरर के सामने खड़े होकर के पीछे से या लाइट आ रही है तो आप जब देखोगे तो
आपको आपकी बॉडी के चारों तरफ एक लेयर दिखना स्टार्ट होती है, वो होती है आपकी ईथरिक लेयर। ईथरिक के बाद आपकी बाकी की लेयर्स आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से दिखाई देना शुरू होती हैं। तो ओरा को कोई भी देख सकता है, और उसके बाद आपके ओरा से पता चलने लगता है कि आपका कौन सा चक्रा ब्लॉक है, आपका कौन सा चक्र ओपन है, आप किस तरह के इंसान हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। ये सारी जो चीजें होती हैं वो आपको ऑरा से पता लगने लगती हैं। अब हम बात करें कि ऑरा को जब हम लोग देख रहे होते हैं तो कई बार आपने देखा होगा, जो लोग या तो मुस्लिम्स लोग या फिर क्रिश्चियन जो होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसको वो लोग दफनाते हैं। तो कई बार क्या होता है ना, जिसकी अभी अभी डेथ हुई है और उसको दफनाया गया है, तो उस रात के समय में क्योंकि अंधेरा होता है तो लोग ना डर जाते हैं कि भूत है। वो भूत नहीं होता है, उससे उसकी जो मैग्नेटिक जो फील्ड है, क्योंकि शरीर खत्म हुआ है लेकिन जो ऊर्जा है उसके चारों ओर, वो ऊर्जा अभी भी उसके आसपास है। उसकी फिजिकल बॉडी खत्म होती है, मेंटल बॉडी और बाकी अदर जो बॉडीज होती हैं वो अभी भी उस शरीर के साथ चिपकी रहती है, वो धीरे धीरे शरीर को छोड़ती हैं। तो ईथरिक जो होता है ना वो चमकदार होता है, तो कब्रों से कई बार वो वाइट धुआं या वाइट लाइट उठती हुई दिखाई देती है। तो जिसको हम लोग समझते हैं कि ये भूत है, वो भूत नहीं होता, वो उस इंसान का इथरिक होता है। और हमारे हिंदुइज्म में भी ये कहते हैं कि कोई जब डेथ हो जाती है तो वो सोल जो है ना घर में आती है, वो देखने आती है, वो परिवार को देखती है। तो वो जो होती है वो उसकी इमोशनल बॉडी और उसकी जो इथरिक बॉडी होती है वो आती है, वो घूम रही होती है, वो आपको महसूस कराती है कि अभी भी मैं यहाँ हूँ। तो आपका जो ईथरिक है सबसे पहले वही आपको दिखाई देना शुरू होता है, और उसी ईथरिक के बाद आपके आप पूरे ओरा का निर्माण होता है। अब इस ओरा को आप चाहते हैं कि ये आपका जो आभा मंडल है, ये जो आपका सूक्ष्म ऊर्जा की जो परतें हैं, आप इन परतों को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? उनको करने के लिए आपको एक तो अपनी इंटेंशन, अपनी भावनाएं, उनको आपको बदलने की जरूरत है। जैसे कुछ लोगों का होना बहुत ज्यादा एनर्जी से आपको भर देता है और कुछ लोगों का होना आपको बहुत ज्यादा इरिटेट कर देता है। तो वो सब क्या होता है, वो हमारे सोच के कारण होता है। अब मैग्नेटिक ओरा कुछ लोगों का जो होता है वो उनकी पावरफुल पॉजिटिव थिंकिंग के कारण होता है, और जिसमें जब भी आप पॉजिटिव होते हो तब लोग आपकी ओर ज्यादा आकर्षित होना स्टार्ट होते हैं। जब आपकी सोच सकारात्मक होती है, हर स्थिति में हर कोई भी सिचुएशन आ जाती है आपकी लाइफ की, तो उस सिचुएशन में जब आप पूरी तरह से शांत रहते हैं, पूरी तरह से आप उसमें सोचते हैं कि ठीक है, अगर ये सिचुएशन आई है तो मे बी शायद इसके पीछे कुछ और अच्छा बड़ा रीजन होगा, कुछ तो मेरे लिए बेहतर होगा। जब आप उस कंडीशन में जाते हो, जब आप उस चीज उस सोच के पैटर्न में चले जाते हो, तो आपका ओरा, आपका जो मूलाधार है, उसकी जो रेड लाइट है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। फिर जैसे आप पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ से थोड़ा और आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी कि आपका जो पॉजिटिव आपका कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस भी दो तरह का होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव वे में कॉन्फिडेंट हैं तब आपका ऑरा और ज्यादा एक्सपेंड होना स्टार्ट होता है। आप अगर जॉयफुल होते हैं,
माइंडफुलनेस के साथ होते हैं, आप ब्लिस में जी रहे होते हैं कि नहीं मेरे पास अगर ये नहीं है, बट मेरे पास दूसरी भी चीजें हैं जिनको लेकर के मैं ब्लिस फील कर सकती हूँ, मैं खुश महसूस कर सकती हूँ। या जो लोग बहुत ज्यादा खुश मिजाज होते हैं, जो हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, उनका ऑरा मैग्नेटिक होता है। उसके बाद अगर आपका स्वभाव थोड़ा सा भी डरने वाला है तो आपका ऑरा तुरंत से श्रिंक हो जाता है। आपके जरा सा भी डर अगर आपको आता है तो आपका ऑरा तुरंत श्रिंक हो जाता है, और जैसे ही आप खुश होते हैं तो ऑरा एक्सपेंड कर जाता है। वैसे ही आपका अगर कॉन्फिडेंस डाउन जा रहा है तो आपका ओरा डाउन होना स्टार्ट होगा। तभी आप कहते हो कि मैं कॉन्फिडेंस तो थी, मैं वहां गई लेकिन मेरा ये काम हो नहीं पाया, जस्ट बिकॉज कि उसके पहले आपके अंदर जो भावनाएं चल रही थी वो भावनाएं थी डर की, फियर की, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। तो आप जब वहां गए, आपका ओरा मर्ज हो गया, श्रिंक हो गया, कम हो गया, और उससे क्या हुआ कि सामने वाले को आपको देख करके अच्छा फील नहीं हुआ और उसने आपके उस काम को करने से मना कर दिया, या आपको उसने बस ऐसे ऐसे करके ना कि बस हाँ हाँ हो जाएगा, थोड़ा सा सांत्वना सी दी, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि आपका ये काम मैं पक्का करूंगा ही। उसके बाद ये जब होता है तो आप फिर और ज्यादा डाउन चले जाते हो। तो यहाँ पे जब आप अपने आप को जुनून से भर देते हो कि नहीं, पूरी तरह से, जिनका स्वभाव ना थोड़ा सा चंचल होता है, मतलब इस तरह के लोग होते हैं कि अ, किसी भी परिस्थिति में वो सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे, उनका मन हमेशा चलता रहता है, कुछ कुछ मस्ती वाला जिनका रहता है, उन लोग, वो लोग जो है ना अपनी सिचुएशन को स्वीकार करते हैं। और जब वो अपनी सिचुएशन को स्वीकार करते हैं तो उससे होता क्या है कि उनका ऑरा बढ़ना स्टार्ट होता है। आप ये देखते हैं कि सामने वाले के अंदर कोई गुण भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। और एक इंसान बहुत सीधा है लेकिन उसे फिर भी लोग पसंद नहीं करते, उसे यही कहते हैं अरे यार इसको देखते ही ना अच्छा नहीं फील होता है। उसका रीजन यही है कि आपके अंदर किसी भी काम को करने का जो जुनून है, आप करते हो लेकिन जुनून नहीं है आपके अंदर, वो पावर नहीं है जिसकी वजह से आपका ओरा डाउन जाता है। आप जब भी आपके जीवन की कोई चुनौती आती है, आप जब उसको स्वीकार करते हैं और आप कहते हो कि नहीं मैं इसका सॉल्यूशन निकाल सकती हूँ, या ये सॉल्यूशन मेरे लिए आ जाएगा, मैं यूनिवर्स का चाइल्ड हूँ, तो आपके लिए रास्ते खुलना स्टार्ट हो जाते हैं। आपका जैसे आपका ओरा एनर्जेटिक फील्ड बढ़ती है, वैसे वैसे आपके काम बनना स्टार्ट हो जाते हैं। परमहंस योगानंद जी और विवेकानंद जी का जो ओरा था, वो ओरा, आप देखिए अगर आपने उनको अगर पढ़ा होगा ना, तो उनका जो ओरा था वो 1000 फीट तक जाता था, यानी 1000 फीट तक उनका ओरा जाता था। और उस 1000 फीट के ओरा के अंदर जितने भी लोग होते थे वो उनकी तरफ अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाते थे। बुद्धा का जो ओरा था वो 1 से 3 किलोमीटर तक जाता था। उस जिस भी जगह बुद्धा जाते थे वहां के लोग खुद ही उनके साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाते थे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने ऑरा को कैसे एक्सपेंड करेंगे। साथ में जब आप ग्रैटिट्यूड में रहते हैं तब आपका ऑरा एक्सपेंड हो रहा होता है। जब आप मोटिवेटेड होते हैं या जब आप दूसरों को मोटिवेट कर देते हो तब आपका ऑरा एक्सपेंड हो रहा होता है। उस समय आपको एक अच्छी फीलिंग आ रही होती है, उसकी वजह से आपका ऑरा एक्सपेंड होता है। जब आप अपने प्रति ईमानदार होते हो, जब कोई भी, आप किसी के साथ भी झूठ बोल सकते हैं लेकिन अगर आप अपने खुद से झूठ बोल रहे हो, अपने आप के साथ में आप लॉयल नहीं हो, तब आपका ऑरा टूटा हुआ दिखाई देता है। और जब आप अपने खुद के साथ लॉयल होते हो तो आपके ओरा की जो पूरी लेयर है, वो लेयर
एक समान दिखाई देती है। जब जब आप झूठ बोलते हो आपका ऑरा टूटना स्टार्ट हो जाता है। जब आप नॉनवेज खा रहे होते हो तो ऑरा टूटना स्टार्ट हो जाता है। और जब आप लोग कोई नेगेटिव भाव किसी के लिए लेके आ रहे हैं तब आपके ऑरा की जो परतें हैं वो उनमें छोटे 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 होल दिखाई देते हैं। कि आप जब ये होल होते हैं तो आप दूसरी नेगेटिव एनर्जीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे होते हो। और फिर बाद में कुछ लोग बोलते नहीं उसको ना ये वाली प्रॉब्लम आ गई है, उसका मेंटल पीस ठीक नहीं है, जस्ट बिकॉज कि वो अपने खुद के साथ लॉयल नहीं है। आपका खुद के साथ लॉयल होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड लास्ट, आपके अंदर क्षमा करने की शक्ति होनी बहुत जरूरी है। अगर कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही, कोई इंसान आपको बहुत हर्ट कर रहा है, जब आप उस इंसान को माफ करते हैं और उस सिचुएशन को आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं, आपका ऑरा ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट होता है। साथ ही साथ वो ऑरा ब्राइट ब्राइट वाइट लाइट में बदल जाता है। क्योंकि आपने जितने भी देवी देवता देखे होंगे उनके सर के पीछे आप हमेशा ना एक सूरज जैसा कुछ वाइट देखते हैं। सभी ने ये चीज देखी होगी। और जितने भी हमारे हिंदू देवी देवताओं के जो पिक्चर्स बनते हैं उन पिक्चर्स में भी आप सभी ने देखा होगा कि पीछे एक बड़ा सा ऊर्जा का पुंज दिखाई देता है सर के पीछे। वो ऊर्जा का पुंज क्या होता है? वो होता है जब वो अपने सहस्त्रार से कनेक्टेड है, यानी कि हायर सेल्फ के साथ जब वो कनेक्टेड है तो उनका वो जो ओरा है, वो ओरा उस वाइट लाइट के थ्रू दिखाया जाता है। आप सभी भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। शुरुआत आप किसी एक पॉइंट से करना शुरू करेंगे। लाइक एक पेपर के ऊपर आप लोग एक छोटा सा डॉट बनाइए। ठीक है। शुरुआत हम लोग ऐसे ही करते हैं कि जैसे मेरे पास ये एक पेपर है, मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा गोला बनाया, आप सबको दिख रहा होगा। उसकी चारों तरफ आप एक और गोला बनाइए। ये जो बीच में जो पॉइंट है, इस पॉइंट को जब आप लोग देखना शुरू करेंगे, इसको कहीं भी दीवार पे आप लगाइए और इसको आप देखना शुरू करिए। पूरा टकटकी लगा करके एकदम से पूरा फोकस्ड होकर के आपको उसी को देखना है। जब आप उसको देखेंगे, उसको देखते देखते आपको कुछ देर बाद उसके चारों तरफ कुछ ऐसे घूमता हुआ नजर आएगा। हर चीज का ओरा होता है। तो अगर आपने एक छोटा सा बिंदु भी बनाया है, उसका भी ओरा है। हर किसी का मैग्नेटिक फील्ड होता है। देन इसके बाद जब आपकी ये वाली प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है, आप कुछ टाइम इसको देख लेते हो, उसके बाद आपको अपने फिंगर्स को ऐसे, अपने हाथों को करो, उसको आप देखना शुरू करो। जैसे आप इसको देखोगे, कोशिश करना कि सामने दीवार प्लेन हो, उसके ऊपर कुछ वैसा डार्क शेड ना हो। ठीक है। तो ये जब आप डार्क शेड नहीं होगा, उस डार्क शेड की वजह से आपको क्या रहेगा कि आपको जो वाइट आपके ओरा के, सॉरी, आपकी जो ईथरिक है वो आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन जब आप वाइट लाइट को वाइट दीवार के पीछे या प्लेन दीवार पर आप देखोगे तो आपको वो दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये आपको आएगा प्रैक्टिस से ही। धीरे 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 जब आप उसको देखते रहेंगे, उसके बाद वो आपके सामने क्रिएट होना शुरू होगा। उसके बाद आप किसी बर्ड का देख सकते हो, आप किसी इंसान का एथरिक देख सकते हो। आप यहाँ पर भी किसी के फोकस करेंगे तो आप उसका मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कभी भी किसी के ऑरा में घुसने से पहले आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि आप खुद से प्रोटेक्टेड हों। अपना प्रोटेक्शन रखना बहुत जरूरी है कि उसके ऑरा के अंदर क्या है, कुछ नेगेटिविटी है या कोई दूसरी एंटिटी है, तो हमें उससे थोड़ा सा अपने आप को संभाल करके रखना होता है। बट आप अगर नॉर्मली आप देखना चाहते हो तो आप अपने परिवार में किसी के साथ भी ये वाली प्रैक्टिस कर सकते हो। धीरे 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 आपको कलर्स दिखना शुरू हो जाते हैं। और उससे पहले आपको अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव, प्योर एंड सिक्योर रखना है। अपने आप को ये कहना है कि मैं सुरक्षित हूँ।
तभी आप अपने ऑरा को देख सकते हैं। आज हम मेडिटेशन करेंगे अपने ऑरा की क्लिनजिंग को लेकर के, बिकॉज हम सभी का ऑरा में कुछ ना कुछ ऐसा रहता है। तो अभी हम लोग मेडिटेशन की तरफ बढ़ेंगे। आप सभी लोग थोड़ा सा पानी पी लें। अगर आपने चश्मा पहना है तो आप चश्मा हटा दें। और अगर किसी को भी ऑरा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग ग्रुप में शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो। यहाँ कोई क्वेश्चन है तो भी आप बता सकते हैं। लास्ट में हम लोग शेयरिंग ले लेंगे। सभी लोग आराम से बैठ जाइए। अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स होने देंगे। हर आती जाती सांसों को फोकस करिए। अपनी हर आती जाती सांस को देखते रहें। पूरी तरह से अपने आप को शांत होने दें। अपनी रीढ़ को सीधा रखें। पूरी तरह से अपने आप को शांत होने देंगे। पूरी तरह से रिलैक्स। कोई विचार नहीं। पूरी तरह से शांत। हर आती जाती श्वास को देखते रहें। और अब आप अपने आप को अलाउ करें कि मैं आज इस ऑरा क्लिंजिंग प्रोसेस को करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। सभी अपने आप को अलाउ करेंगे। अलाउ करते चले अपने आप को। मैं पूरी तरह से तैयार हूं इस ऑरा क्लिंजिंग प्रोसेस को करने के लिए। अब आप अपने आप को एक वाइट कलर के बबल के अंदर अपने आप को आप विजुलाइज करें। एक ऊर्जा के गोले के अंदर आप बैठे हैं। ये ऊर्जा का गोला आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। ये आपकी सुरक्षा लेयर है जिसे दिव्य ऊर्जाओं ने आपको प्रदान किया है। इस गोले के अंदर आप बैठ जाएं। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और अब हम दिव्य मास्टर्स को इनवाइट करेंगे, एंजल्स को इनवाइट करेंगे।
ऑर्किटोरियन मास्टर्स को इनवाइट करेंगे। आप सभी को अलाउ करते चलें अपने शरीर के हर अंग को, सातों शरीरों की, आपके ऑरा की सभी लेयर्स को, सभी चक्रों की लेयर को क्लीन करने के लिए अलाउ करते चलें। हम आवाहन करेंगे अपने ईस्ट का। आपके जो भी ईस्ट हैं उनका आवाहन करिए। हम आवाहन करेंगे हनुमान जी की चेतना का, महाअवतार बाबा जी की चेतना का, युक्तेश्वर गिरी जी की चेतना का, लाहारी महाशय जी की चेतना, भगवान बुद्धा की चेतना का, सभी एंजल्स और आर्कएंजल्स की रेल्म का। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पूरी तरह से आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। एंजल्स की टीम आपके ऑरा में प्रवेश कर रही है। उन्हें प्रवेश करने दें। एंजल्स के हाथों में एक सिंगिंग बॉल है। उस सिंगिंग बॉल से कुछ ध्वनियां निकल रही हैं। वो ध्वनियां वो सभी ध्वनियां आपके ईथरिक को, आपके ऑरा की पहली लेयर को क्लीन कर रही हैं। अलाउ करें, उन सभी को अलाउ करें। एक हल्की सी आवाज आपको सुनाई दे रही है। ये आवाज सिंगिंग बॉल की है। आपके ऑरा के अंदर से कुछ काले रंग की एनर्जीज बाहर जा रही हैं। उनको बाहर की ओर जाने दें। पूरी तरह से देखते चलें क्या हो रहा है और अलाउ करें अपने आप को अपने इन सूक्ष्म शरीरों को, अपने ऑरा को क्लीन होने के लिए। पूरी तरह से ध्यान आपकी सांसों पर। आपका ध्यान आपकी सांसों से न हटे। पूरा ध्यान
अपनी सांसों पर। एवेंजर्स की टीम आपके ईथरिक से वो पुरानी जमी हुई वो गहरी जड़ें जिन्होंने आपको जकड़ा हुआ है, जो आपकी किसी काम की नहीं है, उन सभी को खींच कर बाहर निकाल रही हैं। उन्हें अलाव करें, खिंचते हुए देखें उन सभी को। उन सभी लेयर्स को खींचते हुए देखें, बाहर जाते हुए देखें। अब एंजल्स की टीम आपके ऑरा की सेकंड लेयर की ओर बढ़ रही है। उन्हें आगे बढ़ने दें। उस दूसरी लेयर के अंदर से वो क्लीनिंग कर रहे हैं, जो कि आपके लिए जरूरी नहीं है। उस सभी को आपके अंदर से बाहर निकाला जा रहा है। इस प्रोसेस को होने दें। पूरी तरह से इस प्रोसेस को होने दें। दूसरी लेयर के अंदर आपकी जो भी प्रोग्रामिंग पड़ी है, वो प्रोग्रामिंग आपके अंदर से निकाली जा रही है, जो आपके किसी काम की नहीं है। अपने आप को और शांत होने दें। आपके इमोशनल बॉडी के अंदर, इमोशनल लेयर के अंदर जो ऐसी भावनाएं बड़ी हैं, जो ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया पड़ी है, जिसे आपने अपने अंदर बरसों से दबाया हुआ था, वो सभी क्लीन हो रही है। एंजल्स की पूरी टीम आपके शरीर से उन सभी इमोशन को निकाल रही है। अब एंजल्स की टीम आपके भावनात्मक लेयर को क्लीन करते हुए आपकी तीसरी लेयर की ओर बढ़ रही है। ये तीसरी लेयर है आपके मेंटल लेयर। इस मेंटल लेयर के अंदर वो जो भी विचार पड़े हुए हैं,
वो विचार जो आपको आपके मन को, विश्वासों को तोड़ते हैं, वो सभी विचार, वो सारे नेगेटिव पैटर्न आपकी मेंटल बॉडी से रिलीज हो रहे हैं। एक लेयर जो आपको मानसिक रूप से स्वस्थ दिखाती है, उसके अंदर जो भी ऐसी अनवांटेड चीजें पड़ी हैं, विचार पड़े हैं, उन सभी को एंजल्स की टीम वहां से निकाल रही है। पूरी तरह से अलाव करें। सिंगिंग बॉल की ध्वनि आपको बार बार सुनाई दे रही है। इस सिंगिंग बॉल से जो भी ध्वनि उत्पन्न हो रही हैं, वो ध्वनियां आपके एथरिक को, आपके मेंटल को हील कर रही हैं। हर एक लेयर को क्लीन होने दें। अब एंजल्स की टीम इस सिंगिंग बॉल की ध्वनि के साथ आगे की ओर बढ़ रही है। अब पूरी तरह से इस प्रोसेस को महसूस करें, पूरी तरह से इस प्रोसेस को होते हुए देखें। जो भी हो रहा है उसके साक्षी बने। एंजल्स की टीम आपकी चौथी लेयर की ओर बढ़ रही है। उन्हें इस चौथी लेयर को हील करने के लिए अलाव करें, उसकी क्लीनिंग करने के लिए अलाव करें। एस्ट्रल लेयर ये आपके हृदय चक्र से जुड़ी है। और ये लेयर आपका संबंध दूसरे लोगों के साथ क्या है, कैसा है, इसको दर्शाती है। इस लेयर के अंदर यदि कोई भी ब्लॉकेजेस आपको महसूस हो रहा है, किसी के प्रति घृणा, नफरत, कुछ भी ऐसा आपको फील हो रहा है, तो आप एंजल्स को बता भी सकते हैं कि मुझे यहाँ पर क्लीनिंग की जरूरत है। पूरी तरह से इस प्रोसेस को होने दें, आपकी एस्ट्रल लेयर को क्लीन होने दें। सिंगिंग बॉल की ध्वनि से उत्पन्न जो ध्वनियां हैं, उन ध्वनियों से आपके एस्ट्रल लेयर के अंदर एक कंपन उत्पन्न हो रहा है। उन तरंगों से वो क्लीन हो रहा है। पूरी मास्टर्स की टीम उस क्लीनिंग को करने के लिए लगी हुई है। वो सब भी पूरी तरीके से सारी नेगेटिविटी को आपके अंदर से निकाल रहे हैं। इस प्रोसेस को फील करें, महसूस करें। अल्लाह
एंजल्स की टीम आपकी 5वीं लेयर की ओर बढ़ रही है। उन्हें अलाव करें इस लेयर को क्लीन करने के लिए। आपकी 5वीं लेयर ईथर टेम्पलेट। इस ईथर टेम्पलेट को क्लीन होने दें। ये संचार और रचनात्मक अभिव्यक्ति से संबंधित है। ये आपके कनेक्शन को बिल्ड करती है, आपकी क्रिएटिविटी को बिल्डअप करती है। अगर आपकी क्रिएटिविटी को लेकर कोई भी ऐसी स्थिति है, कुछ भी ऐसा है जो आपकी क्रिएटिविटी को रोकता है, आज उस सबको क्लीन हो जाने दें। आर्कएंजल राफेल माइकल अपनी तलवारों से उन सारी जड़ों को निकाल रहे हैं, काट रहे हैं, जिनकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो चुकी है, जिनकी वजह से आपका ईथर टेम्पलेट कंप्लीटली वर्क नहीं करता है। वो सारे ब्लॉकेजेस आज रिलीज हो रहे हैं। उन सभी को आप रिलीज होने दें, मास्टर्स को उनका काम करने दें। महसूस करें ये प्रोसेस हो रहा है। अब मास्टर्स आपकी क्लीनिंग करते हुए आपकी 6ठी लेयर की ओर बढ़ रहे हैं। ये लेयर सेलेस्टियल लेयर है। ये लेयर जिसमें आपकी आध्यात्मिकता, आपका दिव्य प्रेम, आपका अंतर्ज्ञान, आपकी इंट्यूशन इसी लेयर से आती है। इसी लेयर के माध्यम से आप अध्यात्म को समझ पाते हैं। इसी लेयर के माध्यम से आप डिवाइन लव को महसूस कर पाते हैं। इस लेयर के अंदर जो भी ब्लॉकेजेस हैं, उन सभी की क्लींजिंग होने दें। उन सभी लेयर को क्लीन होने दें। सभी को पूरी तरह से क्लीन होने दें। हर लेयर को पूरी तरह से क्लीन हो जाने दें। और देखें कि जब ये लेयर क्लीन हो रही है तो इस लेयर के अंदर एक गोल्डन लाइट दीप्तिमान हो रही है। ये गोल्डन लाइट आपके सेलेस्टियल लेयर को क्लीन करके आपका इंट्यूशन, आपके अंतर्ज्ञान को, आपको दिव्य
चेतना के साथ जोड़ रही है। और इसकी क्लीनिंग करते हुए मास्टर्स की टीम आगे की ओर बढ़ रही है। आपकी 7वीं लेयर, कैथरिक लेयर, आपकी 7वीं लेयर, कॉजल लेयर। इस लेयर के अंदर जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो सारे ब्लॉकेजेस रिलीज हो रहे हैं। ये लेयर सबसे उच्चतम परिस्थिति की लेयर होती है। ये लेयर आपको ब्रह्मांड के साथ जोड़ती है। यही लेयर आपको उस डिवाइन से जोड़ती है, ब्रह्मांड के अंदर मौजूद हर ऊर्जा के साथ ये लेयर आपको जोड़ती है। इस लेयर की क्लींजिंग को होने दें, इस प्रोसेस को होने दें। और जैसे जैसे मास्टर्स की टीम, एंजल्स की टीम इस बॉडी को, इस लेयर को क्लीन कर रही है, वैसे वैसे आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आपकी ऑरा की क्लींजिंग हो रही है, आपका शरीर, आपकी ऊर्जा, आपका एथरिक, हर एक ऑरा की लेयर एक्सपेंड हो रही है। सभी ऑरा के कलर ब्राइट दिख रहे हैं। पूरी तरह से आप आज इस प्रोसेस को कर पाए हैं। अब इस प्रोसेस को होने के बाद आप देखें आपका कनेक्शन दिव्य चेतना के साथ आसानी से जुड़ रहा है। आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो रही है। एक दिव्य वायलेट लाइट आपके सहस्रार पर आकर पड़ रही है और ये दिव्य वाइट लाइट आपको पूरी तरह से हील कर रही है। देखते जाएं, इस वायलेट लाइट के माध्यम से आप अपने उच्च स्व से, अपनी हायर सेल्फ से, परमात्मा से, यूनिवर्स से, गॉड से कनेक्ट आसानी से कर पा रहे हैं। आपका ऑरा बहुत ज्यादा मैग्नेटिक हो चुका है। आप जो भी डिजायर मन में लाते हैं, आप जो भी थॉट मन में लाते हैं, वो थॉट इजीली ब्रह्मांड में जाकर एक कंपन उत्पन्न करता है और जो भी आप चाहते हैं उसे आसानी से आपके पास ले आता है। इस प्रोसेस को करने से आपका जो मैनिफेस्टेशन का पावर है वो बढ़ गया है। आपकी जो भी डिजायर्स हैं वो आसानी से पूरी हो रही है।
इस प्रोसेस को हो जाने के बाद आप आसानी से अपनी बात को किसी के भी सामने रख पा रहे हैं। आप अपने रिश्तों को हील कर पा रहे हैं। आप अपने लाइफ में धन को आकर्षित कर पा रहे हैं। आपका ऑरा पावरफुल हो रहा है। इतना पावरफुल हो चुका है कि अब आपके ऑरा पर किसी का भी कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आपका ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रोंग हो चुका है कि कोई भी उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। आप इतने ज्यादा प्रोटेक्टेड हो चुके हैं कि डिवाइन 24/7 आपके साथ कनेक्टेड है। जब आपको जहां जरूरत होती है, यूनिवर्स आपके सामने उससे संबंधित सारे आंसर्स आपको प्रोवाइड करा देती है। आपका ऑरा बढ़ता जा रहा है, एक्सपैंड होता जा रहा है। इसे एक्सपैंड होते हुए देखिए, और ज्यादा एक्सपैंड होते हुए देखिए। देखिए, इस क्लेंजिंग प्रोसेस के बाद आपका ऑरा इतना फैल चुका है कि इस कमरे के अंदर आपका ऑरा भर चुका है। आपका ऑरा और दूर तक फैल रहा है, और इस ऑरा के फैलावट को आप देखते जाएं। जितना ज्यादा पॉजिटिव और स्ट्रोंग आपका ऑरा होगा, उतनी ही ज्यादा स्ट्रोंग आपकी मैनिफेस्टेशन होगी, उतना ही ज्यादा स्ट्रोंग आपके रिश्ते होंगे, उतना ही ज्यादा लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। इसको होते हुए देखिए। एंजल्स, आर्कएंजल्स, सभी डिवाइन मास्टर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, और उन सभी के हाथों से एक दिव्य ऊर्जा आपकी ओर आ रही है। सभी से आप देखें, अलग अलग रंग की ऊर्जाएं आपकी ओर आ रही हैं। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, गोल्डन, वाइट, सभी तरह की, सभी रंगों की ऊर्जाएं आपकी ओर आ रही हैं, और ये सारी ऊर्जाएं आपकी ऑरा में मर्ज हो रही हैं। इन ऊर्जाओं का आपकी ऑरा में मर्ज होने से आपकी ऑरा को और ज्यादा मजबूती मिल रही है, और ये धीरे धीरे ये सभी लाइट आपस में इंटरकनेक्ट होते हुए, सभी एक दूसरे से मर्ज होते हुए धीरे 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 एक दिव्य वाइट लाइट में बदल गई है। आपका ऑरा इस समय एक दिव्य ऑरा हो चुका है, वैसा ही दिव्य ऑरा जैसा भगवान बुद्ध, महावीर, कृष्ण, हनुमान जी, लाहरी महाशय युक्तेश्वर गिरी का है, महाअवतार बाबा जी का है। उन सभी के ऑरा से भी आपको ऊर्जाएं दी जा रही हैं।
आपके ऑरा के अंदर सभी डिवाइन मास्टर्स के ऑरा की ऊर्जा मर्ज हो चुकी है। आप पूरी तरह से मैग्नेटिक हो चुके हैं। अब आप सभी मास्टर्स को कहें कि वो आपके ऑरा को लॉक कर दें। उनसे कहें कि मेरे ऑरा को पूरी तरह से प्रोटेक्टेड कर दें। देखिए, मास्टर्स की टीम आपके ऑरा को लॉक कर रही है ताकि कोई भी बाहरी ऊर्जा, किसी की मन की स्थिति आप पर प्रभाव न डाल सके। इसे होते हुए देखें। आप पूरी तरह से अपने ऑरा को लॉक होते हुए देखें। अब आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आप पूरी तरह से डिवाइन के प्रोटेक्शन में हैं। अब आप पूरी तरह से ब्रह्मांड के साथ कनेक्टेड हैं। यूनिवर्स की सभी ऊर्जाएं 24/7 आपके साथ कनेक्टेड हैं। आप जब चाहें उनसे अपना आंसर ले सकते हैं। आप जब चाहें यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करके किसी भी प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं। आप आपके हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं। उसी चेतना से जो आपकी और आपके साथ रहती है, जो हमेशा आपकी प्रोटेक्शन करती है, उसी ऊर्जा के साथ अब आप सभी ईश्वर को, ब्रह्मांड को, सभी एंजल्स, आर्कएंजल्स को, आर्किटोरियन मास्टर्स को, महाअवतार बाबा जी, नीम करोली बाबा जी, लहारी महाशय, महात्मा बुद्ध, युक्तेश्वर गिरी जी, हनुमान जी, आपके इष्ट सभी को धन्यवाद दें। इस प्रोसेस को करने में उन्होंने जो सहायता की, इस प्रोसेस को करने में उन्होंने जो अपनी ऊर्जाएं दी, उनके लिए उनको धन्यवाद देते हुए अब आप सभी धीरे धीरे अपने हाथों को खोलेंगे और अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे और इस ऊर्जा को आप अपने अंदर समाहित होते हुए, एब्सॉर्ब होते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। सभी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। थैंक यू सभी का इस ध्यान में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों की कोई शेयरिंग है या कुछ बताना चाहते हैं तो आप लोग बता सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ, मैंने आप सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है, तो आप लोग बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। आई कुड रिलेट। आपको कुछ रिलीजिंग होते हुए महसूस हुआ? हाँ, आप जो बोलते थे व्हाइट, राइट, येलो, लास्ट में भी मुझे
एकदम ब्राइट येलो लाइट एकदम दिखा। वाह ग्रेट। थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। कोई किसी का थैंक यू क्वेश्चन सो है? मच। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। वीना जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि सारी लेयर्स, जितनी भी लेयर्स थी उसका इंट्रोडक्शन जैसे हुआ, हमें तो मालूम भी नहीं था कि ये ओरा मतलब इतनी पावरफुल होती हैं। आज उसका जो इंट्रोडक्शन आपने दिया इतना बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। इसकी थैंक यू। रिकॉर्डिंग मिलेगी ना? हाँ जी, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, शाम तक मिल जाएगी। मैं हम्म। ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आप ग्रुप में है ना? जी, ये बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, तो ये ना आपको ग्रुप में मिल जाएगी। बहुत आप बढ़िया लोग, लगा। थैंक यू वीना जी, आप लोग इसे फिर से करिएगा। आप इसे 2-3 बार जब आप करेंगे तो आपकी जो क्लींजिंग प्रोसेस है वो अच्छे से हम्म। हो जाएगा। हाँ, बस नहीं वही, नहीं, बहुत इसको बार अच्छा। बार करने की जरूरत है। हाँ जी, क्योंकि पहली बार में क्या होता है ना, हमारा 30 to 40% क्लिनजिंग होती है। जब हम्म। आप इसको 5 से 6 बार आप रिपीट करते हो तो आपकी जो 100% क्लिनजिंग होती है ना, कई बार हम रजिस्ट भी कर रहे होते हैं, कई बार हम क्या होता है कि पूरी तरह से हम अवेयर नहीं होते, तो उस वजह से भी वो क्या है ना, हो नहीं पाती है। तो हम्म। आप इसे 4 to 5 टाइम जब आप करोगे इसको, क्लिनजिंग प्रोसेस को, तो आप देखोगे कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, आपको खुद से वो फील होना स्टार्ट होगा। खुद से आपको लगेगा कि लोग आ रहे हैं, आपको बोल रहे हैं यार आप बहुत अच्छे लग रहे हो। कुछ तो चेंज हुआ है आपके अंदर, कुछ तो आप ऐसा हम्म। कर रहे हो। ये चीज होती है जब आपका ओरा चेंज होता है, जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, फिर क्या होता है कि आप अट्रैक्ट कर रहे होते हो, हम्म। और अट्रैक्ट भी आप मुझे तो पॉजिटिविटी को आपसे हो रहा करते हैं। नजर आ रहा है, वो हो रहा हाँ मुझे जी, आप में दिख रहा है। सही बताया, मुझे भी दिख रहा है। हाँ हाँ। जी। बहुत हमारा अच्छा लगा। आप लोग ध्यान से देखते हो तो आपको ओरा की पहली लेयर, इथरिक लेयर दिखना शुरू हो जाती है। हम्म। वो देखिए, बताइए, वो लेयर्स क्या, किस तरह से आप बता रहे? वन हाँ टू देखिए, थ्री जो। देखिए क्या होता है ना कि पहली लेयर होती है हमारी, इथरिक लेयर होती है। ठीक है, वो वाइट हल्का हल्का सा धुआं जैसा, आपको जैसे अभी आप मेरा देख रहे हो तो आपको हल्का धुआं 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 दिख रहा होगा चारों ओर ना। हम्म। ठीक है, तो वो पहली लेयर होती है, वो आपको इजिली दिख जाती है। लेकिन जो बाकी की 6 लेयर होती है वो एडवांस लेयर होती हैं, जिसमें आपकी इमोशनल, मेंटल, फिर आपकी ऊपर की जितनी लेयर्स, एस्ट्रल लेयर है, वो और ज्यादा सूक्ष्म हो जाती हैं। और जब वो सूक्ष्म होती है तो उन सभी के ना कलर्स होते हैं। अगर आप हम्म। नेगेटिव हैं तो आपकी इमोशनल लेयर ब्लैक दिखाई देगी। अगर आप मेंटली कुछ परेशान हैं तो वो थोड़ी सी ग्रेइश कलर की होगी। तो वो कलर्स आते जब आपकी पॉजिटिव आप होते हो, आप अच्छे माइंडसेट में होते हो, या लाइक दैट आप किसी मंदिर से आए हो, किसी ऐसी स्पिरिचुअल प्लेस से आए हो, तो आप देखोगे कि आपकी वो जो लेयर है ना वो चमकदार हो जाती है, फिर उनके कलर्स अलग अलग दिखाई देते हैं। हम्म। तो वो एक तरीके से मैं आपको ग्रुप में पिक्चर शेयर करूंगी, आप लोगों को उसमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आप थैंक यू, उसको थैंक यू। देखिएगा। थैंक यू वीना थैंक जी। यू आशु जी। उसमें एक बार आपने बताया था कि हार्ट चक्र के पास है, फिर दूसरा लगा कि आपने अग्नि चक्र के पास बोल रहे थे। हाँ जी, ये हमारा थर्ड आई जो होती है, मतलब लेयर्स हमारे चक्रों के अनुसार चलती हैं। मैं वही मूलाधार की पूछने है वाली। तो वो हाँ। इथरिक है, फिर उससे ऊपर है हमारी, जैसे स्वादिष्ठान की है तो वो हमारी इमोशनल, क्योंकि इमोशंस हमारे स्वादिष्ठान से ही होते हैं। हार्ट से, जो हम कहते हैं ना कि हार्ट में इमोशन है, हार्ट से इमोशन नहीं, डिवाइन कनेक्शन हमारा होता है। हार्ट से। लेकिन वो लव लेकिन है। वो लव है, लेकिन इमोशन आपके स्वादिष्ठाना में होते हैं, फिर मणिपुर में आते हैं, तो मणिपुर मणिपुर में चक्र। हमारा मेंटल होता है, मानसिक जितना होता है। कि आपने हमेशा सुना होगा ना कि मेरे को ना गट फीलिंग आ रही है, हम्म।
ये मेरी गट फीलिंग है। गट फीलिंग क्या, आपका दिमाग यहाँ जो है वो है, लेकिन आपका दूसरा ब्रेन जो होता है ना वो आपके गट के अंदर होता है। अगर हम्म। आपका गट अच्छा है तो आपका ये वाला ब्रेन, ये जो 4 इंच वाला जो माला है ना, ये बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है। अगर आपका ये गट अगर आपका खराब है तो आप अच्छे से सोच नहीं पाते हैं। तो वैसे ही हमारी हार्ट पे जब हम आएंगे तो वहां की वो जो लेयर होगी वो ग्रीन कलर की दिखाई देगी, तो आपका हार्ट कैसा है वो वहां से पता चलता है। और वैसे ही ना, जब आप ओरा को देख रहे होते हो तो आपको बीमारियों का भी पता चल जाता है कि ये बीमारी मेरे शरीर में अगर आ रही है तो कौन सी लेयर से आ रही है और कौन से चक्रा से संबंधित बीमारी है, आप हम्म। उसको भी जान सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। हाँ जी स्वाति जी आप। लास्ट में मैंने जो ही, मुझे जब मैंने कहा ना कि गोल्डन जो दिख रहा था, फिर उसका बैकग्राउंड ये इंडिगो ही बोल सकते हैं, वो कलर था। और उसमें जी, ये गोल्डन 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 लाइट, वो डिवाइन राइट। कनेक्शन हमारा बनाती है ना। ये जो होता है इसको हम अग्न्या बोलते हैं, अग्न्या चक्र हिंदी में, है अच्छा ना। अच्छा हाँ। है ना। तो ये जो हमारा अग्नि चक्र है ये क्या करता है, ये आपको डिवाइन से जब आप जुड़े हो आपको इंट्यूशन आती है, या तो आपको दिख रहा होता है, या आपको सुन रहा होता है, या आपको अंदर से महसूस हो रहा होता है। यस। तो ये गट से जोड़ती है और फिर डिवाइन से जोड़ती है। तो फिर आप कहते हो मेरे को गट फीलिंग आई है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा, और फिर आप देखते हो कि वैसा होता हो ही जाता होता वो ही हो है। जाता यस। है हो ना। जाता है। यस। तो वो डिवाइन से जो इंट्यूशन आपको आ रही है, आपका हायर सेल्फ जो इंट्यूशन भेज रहा है, वो आपकी यहाँ से फील होती है, और इसको सेल्स्टिक लेयर बोलते हैं। ठीक है। तो इसके बाद फिर आपकी जो है ना कोजल लेयर स्टार्ट हो जाती है। कोजल लेयर यानी कि आप इस ऐसी ही जैसी ये बॉडी है वैसी ही बॉडी होती है। मतलब आपने देखा होगा ना कि कई बार लोग कहते हैं ना, जो लोग नीम करौली बाबा जी के यहाँ जाते हैं या जो लोग महाअवतार बाबा जी के कैब जाते हैं, तो कुछ लोग आपको ये चीज बताते हैं ना कि हमने ना रास्ते में हमें बाबा जी दिखाई दिए, उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने हम हमारी मदद की। तो क्या होता है, आपकी जो कॉजल बॉडी है, आप जब ध्यान की अवस्था में बहुत ऊपर चले जाते हैं तो आप बहुत सारे मल्टीपल बॉडीज क्रिएट कर लेते हो। जैसे हनुमान जी हैं, वो मल्टीपल बॉडीज क्रिएट कर सकते हैं। जो भी वो कहते हैं ना कि वो भी इस दुनिया में जागृत देव हैं। और आप देखते हो कि मैं भी, अगर मैं इस समय हनुमान जी को बुला रही हूँ तो मैं फील करूंगी वो मेरे पास भी खड़े हैं। आप बुला रहे हो तो आप फील करोगे वो आपके पास भी हैं। इट मीन्स कि वो बॉडीज बहुत ज्यादा कॉजल में, जब आप चाहते हो तो आपकी बहुत सारी बॉडीज भी क्रिएट हो जाती हैं। तो ये हम्म। सब हमारे ऑरा से होती है। दूसरा कॉजल क्या होता है, हमें ब्रह्मांड से जोड़ देता है। जब आप ब्रह्मांड से जोड़ते हो, जुड़ जाते हो, तो आप, क्योंकि आप मल्टी डायमेंशनल बीइंग हैं, आप एक नहीं है, आप धरती पर तो बहुत छोटे आए हैं, बाकी आपके जो बीइंग्स हैं वो अलग अलग जगह पर हैं। तो वो जो बीइंग्स आपके अलग अलग जगह पर हैं वो सब आपसे कनेक्ट कर जाते हैं, तो इसलिए आपकी मल्टीपल बॉडीज क्रिएट हो जाती हैं। तो ये हम्म। हमारा ऑरा है। ओके जी, आई होप आप सभी को आंसर मिल गया होगा। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक बहुत यू। अच्छा लगा, बहुत अच्छे थैंक से यू एक्सप्लेन कल्पना जी। किया। थैंक यू, थैंक गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बहुत खुश हूँ। स्वाति जी आपको कुछ कहना है। नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मेरा रूट चक्रा से ना मेरे को थोड़ा ऐसे पेन फील हो रहा था। हाँ जी। ऐसे फील हो रहा था कि ऊपर कुछ तो भी जा रहा है। फिर ऐसे हम्म। स्वादिष्टान तक जाके रुक गया था। फिर ओके। आगे जैसे दूसरी प्रोसेस हो रही थी तो पूरा फिर कंसंट्रेट उधर था। बट हम्म। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। जैसे आपने वाह। वायलेट रेस बोली, लाइट बोली, उसकी भी बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। हम्म। ब्लेस करिए कि इसको कंटिन्यू करूं तो मैं अपना ओरा बहुत अच्छे से क्लीन कर पाऊं। आप आप सभी इनको एनर्जीज दीजिए कि ये अपनी जो है क्लीनिंग अच्छे से कर पाए और मेडिटेशन कंटिन्यू कर पाए। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज
आप इसको हमेशा कंटिन्यू करते रहें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। गुड हाँ जी, मॉर्निंग। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। आपका नाम आईफोन के नाम से आप शो हो रहे हैं। अच्छा हूँ। और मैंने आपका आज मतलब पहले दिन करा, रोज तो मैं बहुत लास्ट में ज्वाइन करती थी। हाँ आज जी। मैंने शुरू करा है तो बहुत अच्छा लगा है। वो भी मेरी भी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मुझे प्लीज ब्लेस करें कि मैं भी आप लोगों के साथ मिलके अपनी हीलिंग कर पाऊँ, अपने ऑरा की क्लेंजिंग कर पाऊँ। एंड आपको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत आपको सारी भी, स्वाति जी blessings। को भी, इस कॉल पे जुड़े हुए हर एक इंसान को, हर एक सोल को। आप सभी डिवाइन बीइंग है। बस आप सभी के लिए ये मैं पॉजिटिव ऊर्जाएं आपको भेज रही हूँ कि आप लोग सभी अपने दिव्य स्वरूप से जुड़े, अपनी आत्मा को जाने, परमात्मा को जाने, अपनी उच्च चेतना को जाने। आप जो हैं, जो आप यहाँ दिख रहे हो, उससे कहीं आगे आप है, इसके बियॉन्ड आप हैं। आप उसके बियॉन्ड जाकर के अपने उस मल्टी डायमेंशनल बीइंग को जाने, अपने आप को जाने कि आप कितने ज्यादा पावरफुल हैं। सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आप सभी ऐसे ही ध्यान करते रहें, हर रोज ध्यान करें। ध्यान ही हमारी आत्मा का भोजन है। हमारी आत्मा ध्यान से ही संतुष्ट होती है। और ध्यान में जब हम होते हैं तो हम हमारे दिव्य स्वरूप से, अपने परमात्मा से जुड़ते हैं। तो आप सभी अपने परमात्मा से जुड़े। इस धरती पर जो आप आए हैं, अपने आने के उस उद्देश्य को आप जानें और आप सेवा भाव में रहें। आप ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ें, प्रगति करें, उन्नति करें, अपने आप को जानकर मुक्त हों और आगे की अलग अलग डायमेंशंस में जाकर और ज्यादा एक्सप्लोर करें। सभी को ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको भी थैंक यू। ये सारे ब्लेसिंग्स आपको भी दे रही हूँ। थैंक बहुत यू, थैंक यू, बहुत थैंक यू। बहुत तो सारी जिसमें ऐसे ही ब्लेसिंग्स। गाइड करते रहें, ऐसे ही हमको हमको आगे बढ़ाते रहें, हम भी आपके जैसे अच्छे अच्छे बन पाए। आप सभी अच्छे हैं, मैं अच्छी नहीं हूँ। आप सभी अच्छे हैं, आप सभी की ऊर्जाएं हैं। आप सभी की आत्मा चाहती है कि हम उन्नति की ओर बढ़ें। तभी तो हम इसी सब साथ मिले हैं। अभी हम सभी एक सोल फैमिली हैं और हम सभी सोल फैमिली है। हम सभी को चाहिए अपनी उन्नति करना, तभी हम सब लोग जुड़ते हैं। आप सभी दिव्य हैं, बस आप अपने उस स्वरूप को भूल करके बैठे हैं। आपको आपके उस स्वरूप से जुड़ना है, उसको जानना है। और जब आप जान लेंगे तो आप मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हैं। आप सभी को अंदाजा भी नहीं है कि आप कितनी ओल्ड सोल हो सकते हैं, कितना ज्ञान कितने जन्मों से आपने लिया होगा। बस यहाँ जब हम आए तो हम लोग भूल गए, उस प्रोग्रामिंग में हम चले गए जो हमें ये समाज दे रहा है। यहाँ पर अ, जो सक्सेस के, जो सफलता के जो नियम यहाँ पर बनाए गए हैं, बस हम उन्हीं को ले रहे हैं। जब आप इनसे परे जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि नहीं, मैं इसके कहीं बियॉन्ड हूं, मैं इससे कहीं ज्यादा बड़ा हूं। तो आप लोग ध्यान करते रहेंगे कंटिन्यू। अगर आप 30 मिनट डेली ध्यान करेंगे ना, तो आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगी। आपको पता चलने लगेगा कि मुझे ये काम करना है और मुझे ये काम नहीं करना है। हम्म। ध्यान बस करते सही हैं। है। ओके जी, थैंक यू। मिस हो थैंक यू, थैंक यू आशु जी। एक्सप्लेन करके थैंक और भी यू। ज्यादा अच्छा लग रहा है। यस, हाँ बहुत जी, अच्छा लगा। आपका थैंक समय यू। लिया पर बहुत अच्छा लगा। मैं आप तो आप लोगों हमेशा के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। आप सबने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। आई जी, आप धन्यवाद। कुछ बोल रहे हो? मैं ये बोल रही थी कि जो मिस हुआ है तो मैं उसको अब कैसे खत्म कर लूं, फिर उसके बाद शुरू से ये वापस से स्टार्ट करूं। तो हाँ जी, अभी आप रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। आप सभी रिकॉर्डिंग्स को डे 1 से अगर आप करेंगे तो आपको बहुत सारी ओपनिंग हो जाएगी। क्योंकि ये वर्कशॉप ही हमारा स्वयं को जानने के लिए किया गया है।
और इसमें आप अपने अलग अलग लेयर्स को आप जान रहे हो। जैसे आज आपने ऑरा को जाना, कल इससे पहले के वीडियो में हमने जाना था कि हम लोगों का माइंडफुलनेस से क्या संबंध है और हमें माइंडफुलनेस में वर्तमान में क्यों रहना चाहिए। देन उससे आगे हमने सीखा था हमारा 7 बॉडीज को, क्लिनजिंग 7 बॉडीज को हमने समझा था। तो ऐसे आपको शुरू से जब आप देखेंगे, सारे आप मेडिटेशन करेंगे, तो आपको अपने आप से समझ में आएगा कि नहीं, मैं सिर्फ ये तो नहीं हूँ, और मैं सिर्फ धरती पे ये करने तो नहीं आई हूँ कि मुझे सिर्फ शादी करनी है, बच्चे करने हैं, पैसा कमाना है, घर बनाना है। इसके अलावा भी मुझे कुछ और करना है। इसके भी बियॉन्ड मैं कुछ और हूँ, मेरी लाइफ का पर्पस कुछ और है। क्योंकि आप सब लोगों के साथ एक प्रॉब्लम सभी के साथ होगी। आप अच्छी जॉब पे होंगे, आपके घर में अच्छे बिजनेसेस होंगे, पैसा भी होगा, सब कुछ होगा, बच्चे भी आपके अच्छे होंगे। कुछ चीजों में हो सकता है ब्रेकडाउन हो, बट आप सभी के पास अच्छा घर है, खाने को है, कपड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके अंदर कुछ बेचैनी रहती है। आपके अंदर ऐसा लगता है कि यार अभी भी कुछ अधूरा है। फिर भी माइंड को शांति नहीं मिलती है। आप मतलब होता है ना कि जो है मैं उसमें खुश हूँ, वो वाला नहीं है, या नहीं भी है तो भी मैं खुश हूँ। तो वो एक जो मेंटल पीस है वो नहीं आपके पास है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी जो आत्मा है वो कुछ चाहती है, उसकी कुछ डिमांड है। अचानक आपके मूड स्विंग हो जाना, अगर आप ध्यान कर रहे हो तो आपके मूड स्विंग्स नहीं होते हैं। अगर आप ध्यान कर रहे हो, आप खुद को जान रहे हो कि मैं इसके बियॉन्ड हूँ, मैं तो यहाँ सिर्फ सीखने आई हूँ, मेरे को तो सिर्फ सीखना है और अपने को इवॉल्व करना है। लेकिन जब हम इस चीज को भूल जाते हैं तो हम अपने उस सेल्फ को भूल जाते हैं जो एक्चुअल में हम हैं। जब आप इनको करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या हूँ, और क्या सिर्फ खाली मैनिफेस्टेशन ही मुझे करनी है, या मुझे अपने आप को और आगे बढ़ाना है। ये सब आपको अपने आप से समझ में आना शुरू हो जाएगा। अभी इसमें और ज्यादा ट्विस्ट आने वाला है अगले, क्योंकि हमारे पास अभी आज हमारा डे 7 है, तो हमारे पास 4 डेज अभी हैं। अभी 4 डेज में आपकी सोल क्या जानेगी, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है धरती पे आने का, आपकी लाइफ के सोल लेसन्स क्या हैं, और सोल के कितने लेसन्स होते हैं, वो सब कुछ आप इसमें जानोगे। अभी सिर्फ हम साइंस के बेसिस पे समझ रहे थे, अब हम समझेंगे आगे अध्यात्म के बेस पर, भारतीय दर्शन के उपनिषदों के बेसिस पर। उपनिषद क्या कहते हैं, हमारे यहाँ भारत में ही आकर के लोग क्यों ध्यान करना चाहते हैं। जितने भी, अगर आप मोहम्मद को ले लें, आप जीसस को ले लें, वो भी भारत में आकर के ध्यान करके गए हैं। जीसस का भी उल्लेख मिलता है कि वो वाराणसी में आए, और उसके बाद उनका उल्लेख मिलता है कि वो कश्मीर में रहे, उन्होंने वहां ध्यान किया। कश्मीर में अभी भी एक कम्युनिटी मिलती है जिसको जीव कहते हैं। वो जो जीव्स हैं वो उन्हीं के जूस फॉलोवर्स हैं। ठीक है। तो बहुत कुछ मिलता है। ये भी जब मैं ढूंढ रही थी, अभी मैं एक बुक अभी मैंने खरीदी, मानव की निरंतर खोज। उसमें भी परमहंस योगानंदा जी ने उनके बारे में जिक्र किया है कि जीसस को जब सूली पे लटकाया गया तो उन्होंने अपनी श्वास को बंद कर लिया। तो वो सब योग साधनाएं वो भारत से सीख करके गए हैं। तो उन सभी चीजों को हम आगे और जानेंगे कि हम कितने बियॉन्ड हैं इसके, और हमारा दर्शन, हमारे उपनिषद कितने हायर कॉन्शियसनेस से भरे हुए हैं जिनको हमने कभी जाना ही नहीं है। ओके जी। तो आई होप आंटी आप जी इसको 21 डेज के लिए कर दीजिए। आ, 121 डेज के लिए, इसके साथ साथ मैंने अभी प्लान किया है कि हम ये 11 डेज का ही मुझे इंट्यूशन आया था, अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको हम 21 डेज में कन्वर्ट कर देंगे आगे। बट अभी बीच हम्म। में हमारी एक और वर्कशॉप आएगी जिसमें हम जुड़ेंगे हनुमान जी की कॉन्शियसनेस के साथ। ओके। वो हमारा 40 डेज का रहेगा, और उसमें आप जानेंगे हनुमान चालीसा के गूढ़ रहस्य को। डीप नॉलेज आपको उसमें मिलेगी, साथ ही आपकी जो मैनिफेस्टेशंस, जो आपकी लाइफ के ऑब्स्टिकल हैं, वो जो आपके आपको परेशान कर रहे हैं, उनके उनको लेकर के हम लोग उसमें करेंगे।
और इसके बाद इसी वर्कशॉप को फिर आगे से फिर अब और ज्यादा पावरफुल करके 21 डेज के लिए फिर बाद में लेकर के आएंगे। तो आप लोग ठीक है। जुड़े रहिएगा। टाइमिंग्स हाँ टाइमिंग्स जी। क्या रहेगा? टाइमिंग्स टाइमिंग यही रहेगा, मॉर्निंग का ही। ये टाइम बहुत बढ़िया है। 5 o'clock? मैं हाँ जी, यही वाला समय रखेंगे क्योंकि इस समय आप इजीली कनेक्ट हो पाते हो और वही लोग जुड़ते हैं जिन लोगों को एक्चुअल में नीड होती है। प्रयास है। हाँ जी। एक्चुअली आप मैं इसलिए पूछ रही हूँ। मैं वैसे सऊदी अरेबिया में रहती हूँ, पर अभी मैं चाइना में हूँ, तो इसलिए अभी मेरा टाइम हो सकता है इजीली। सऊदी में जब होंगी तो मेरा सुबह 2-2:30 बजे होगा टाइम। अच्छा अच्छा अच्छा। और अभी इसलिए मैं चाइना पूछ रही का समय है, क्योंकि हम तो वहां से पीछे हैं थोड़ा ना। हूँ। अभी यहाँ पे 9 बज रहा है, ओके। ऑलमोस्ट 9 o'clock। सो यहाँ पे ओ 7:30 बजे आपका सेशन स्टार्ट होता है, तो इट इज गुड। ओके। बट हाँ, फॉर ये 1 वीक आई एम समय हियर। आई थिंक वो जो हमारा रहेगा हनुमान जी के साथ में वो हम 4:40 से शुरू करेंगे। ये अभी हम 5 बजे शुरू कर रहे हैं, वो 4:40 से हमारा शुरू होगा। क्योंकि वो हनुमान जी के साथ अगर आपको जुड़ना है तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही जुड़ना बेस्ट माना जाता है। उस समय ये कहा जाता है कि उनके पास समय होता है, और जैसे दिन निकलना शुरू होता है तो वो राम जी की सेवा में चले जाते हैं। तो हमें सही। उनको उनके उनके टाइम के अकॉर्डिंग हमें उनको लेना है, हमारे टाइम के अकॉर्डिंग नहीं। वैसे तो वो हर समय कनेक्ट करते हैं, ये मेरा अनुभव है कि वो 24/7 कनेक्ट करते हैं, जब आप चाहें तब आते हैं। लेकिन अगर आप कंप्लीटली चाहते हो कि वो आए तो वो 4:40 का टाइम इज द बेस्ट टाइम होता है। और वो अच्छा, तो फिर वर्कशॉप भी आपकी बहुत बहुत ओपनिंग करेगी। तो रिकॉर्डिंग से मैं कर सकूंगी तो उसका तो। हाँ जी हाँ जी, रिकॉर्डिंग से आप कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होगी। क्योंकि 4:30 मतलब मेरा तो 2 o'clock होगा वहां पे। आप कब जा रहे हैं सऊदी? मैं 16 को पहुंच जाऊंगी। ओके। फिर आपको रिकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा, हाँ। कि आपका बहुत अर्ली हो जाएगा ना। हाँ, 2 o'clock होगा। ओके। अभी देखते हैं कि हमारा और क्या हो सकता है। बाकी वही रहेगा, अदरवाइज आप रिकॉर्डिंग से कर लीजिएगा। हाँ, कोई बात नहीं, फिर एक दिन लेट मेरे को चालू करना पड़ेगा ना, क्योंकि उस दिन तो आपको रिकॉर्डिंग तुरंत तो। हाँ जी, आप रिकॉर्डिंग आपको मिलती रहेंगी तो आप उसको करते रहिएगा, टाइमली आपको मिल जाएगी। अभी थोड़ा सा मेरे यहाँ थोड़ा नेटवर्क का इशू चल रहा था 2 दिन से, तो इसलिए थोड़ा लेट हो रही थी अपलोड। आप कहाँ मे पे बी है? मैं यूपी सहारनपुर। क्या मैं ठीक नोएडा है। में। हाँ जी। चलिए जी, आप सभी का बहुत ओके। बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अजय थैंक यू, जी। थैंक यू, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा है। गॉड बहुत ब्लेस। अच्छा। गॉड थैंक यू। ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत कुछ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।